हाँ जी, अब हम कर रहे हैं इन्वर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन, नया टॉपिक है अपना। तो इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू आई, यानी कि मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक ए और एक बी, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपके पास एग्जिस्ट हो रही है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई मैट्रिक्स आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी इनवर्स। तो इसका मतलब होता है कि बी इज़ इनवर्स ऑफ ए। ये जो बी पावर -1 लिखते हो, इसको हम बोलते हैं बी इनवर्स। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर हम ज़रूरी नहीं कि बी को ही राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, अगर आप ए को राइट हैंड साइड में लेके आते हो तो ये बन जाएगा ए पावर -1, दैट इज़ ए इनवर्स। और साथ में आपके पास मल्टीप्लाई है आई। तो अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ए इज़ द इनवर्स ऑफ बी। तो इसका मतलब होता है कि ए एंड बी आर, if we multiply a and b to matrix each other and we get identity matrix, then we can say that a and b are inverse of each other, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से जब इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशंस पहले होते हैं। तो कुछ रूल्स हैं जो हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि इफ़ वी मल्टीप्लाई अ रो बाय अ कांस्टेंट देन इट इज़ मल्टीप्लाई ओनली बाय दैट रो। कि अगर आप मान लो कि जैसे हमने पहले मैट्रिक्स में किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 का, 2 क्रॉस 2 का आपके पास मैट्रिक्स है, अगर बाहर कोई के कांस्टेंट है, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कि वो अंदर सारे के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि वो अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1 × के, 2 × के इज़ 2 के, 3 × के इज़ 3 के एंड 4 × के इज़ 4 के। बट अब इसमें क्या है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी रो को किसी कांस्टेंट के साथ, तो वो सिर्फ एक रो के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। जो यहाँ पे मैं रोज़ के लिए बता रही हूँ वो सेम रूल्स कांस्टेंट के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो पर्टिकुलर रो या कॉलम के साथ, अगर मैं बोल दूँ जैसे कि वी ऑपरेट R1 एट R3 R1, यानी कि R1 का मतलब है कि फर्स्ट रो। अगर मैं फर्स्ट रो पे कोई आपके पास रूल लगा रही हूँ कि 3 को मल्टीप्लाई करना है R1 के साथ, तो इट मीन्स कि वो जो कांस्टेंट है सिर्फ R1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। यानी कि सेकंड रो के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। बिकॉज मैं स्पेशल लिख रही हूँ ऑपरेट यानी कि सिर्फ इसी के साथ ही हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। कि तो इसका मतलब है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर पर्टिकुलर रो या कॉलम के साथ हो, तो वो कांस्टेंट उस रो के एलिमेंट्स या उसी पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो वी गेट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 1 इज़ 3 एंड 3 × 2 इज़ 6 एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो इज़ as it is. Second rule is we can interchange two rows or columns each other, कि आप कोई दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज का साइन है, जैसे ये मैंने साइन लिखा कि R1 की जगह पे R2 ले जाऊँगी और R2 की जगह पे मैं R1 को लेके जा रही हूँ। तो इट मीन्स कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप ऑपरेट कर रहे हो R1 इंटरचेंज R2, तो यहाँ पे R1 के एलिमेंट्स R2 में चले जाएंगे। यानी कि ये जो फर्स्ट रो है 1 2 ये सेकंड में चली जाएगी और सेकंड रो है वो फर्स्ट में चली जाएगी। थर्ड रूल है आपके पास ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू रोज़ और कॉलम्स ईच अदर, कि हम इसमें कोई दो रोज़ या दो कॉलम्स को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ ना कि R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 + R2, तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे पर्टिकुलर R1 के साथ R2 के एलिमेंट्स को प्लस करना है, ना कि R2 के एलिमेंट्स में R1 को प्लस करना है। देखा जाए तो बात तो सेम है कि R1 में R2 को प्लस करो या R2 में R1 को प्लस करो, बट फ़र्क कहाँ पे आएगा कि यहाँ पे मैं स्पेशल लिख रही हूँ R1, यानी कि प्लस करने के बाद ये चेंज है जो सिर्फ R1 में आएगा, ये R2 में कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे है आपके पास 1 2 3 4, तो मैंने ऑपरेशन लगाया R1 + R2 और ऑपरेशन लग रहा है आपके पास R1 पे। तो इट मीन्स कि R1 के एलिमेंट्स में आपके पास चेंज आएगा, R2 के एलिमेंट्स में आपके पास कोई चेंज नहीं आने वाला। तो दैट इज़ विल बिकम 1 + 3
क्योंकि ऑपरेशन है R1 प्लस R2, तो R1 के एलिमेंट में R2 के एलिमेंट्स को प्लस 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6 और सेकेंड रो आपके पास एज इट इज़। और ये ध्यान में रखना है कि जब आपने प्लस करना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हमने प्लस करना है, यानी कि 1 के सामने वाला है 3 एंड 2 के सामने वाले 4, उल्टे एलिमेंट्स को आप प्लस नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ रूल इज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट टू रोज एंड कॉलम्स ईच अदर विद बाय एन ऑपरेशन लाइक दैट, कि जैसे आप अभी हमने किया है कि दो रोज़ या कॉलम्स को हम प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि ओनली हम रोज़ और कॉलम्स को ही प्लस करना चाहते हैं। अगर आप किसी एक कॉलम रो को या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे में प्लस या माइनस कर रहे हो तो वो भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 5, जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रही हूँ R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस 2 R2, यानी कि R1 के एलिमेंट्स R2 के एलिमेंट्स में नो चेंज, सो एज इट इज़ इसको लिख देंगे 3 एंड 4। और R1 के एलिमेंट्स में क्या फ़र्क आ रहा है आपके पास, यहाँ पे ये R1 का एलिमेंट है 1 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 3, तो ऑपरेशन लगाना R1 का एलिमेंट माइनस 2 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट 3, which will become 1 minus 6 which is equal to 5, and the second 2 minus 2 into R2 का इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, so which is equal to 2 minus 8 which is equal to minus 6। जैसे अभी मैं बता देती हूँ, एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, नहीं क्लियर हो रहा तो जैसे यहाँ पे 1 2 5 6, जैसे मैं पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ है मैंने कि मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए। अब 5 में मेरे पास 0 का कैसे आएगा, अगर 5 में से क्या माइनस करो तो 0 आ सकता है, ऑब्वियस ये नंबर आपके पास 5 होगा। तो 5 में से अगर मैं 5 ही माइनस कर रही हूँ तो वो मेरे पास 0 होगा, बट अब ये दूसरा 5 कहाँ से आएगा। अब हमें ये पता है कि हम दो रोज़ या कॉलम्स को तो आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं, बट अगर हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो ये मेरे पास आएगा 4। अगर मैं कॉलम ऑपरेशन लगा दूँ इसमें से माइनस करूँ तो वो मेरे पास आ रहा है 1 माइनस 1, तो इट मीन्स आपके पास वो वैल्यूज़ नहीं आ रही। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे R2 पे तो क्या करेंगे हम इसमें, अब मैं अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर उसको इसमें से माइनस कर दूं, तो वो मेरे पास ऑब्वियस 0 आ ही रहा है। तो क्या करेंगे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि अब चाहिए 0 कहाँ पे, R2 पे, तो ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे, यानी कि R1 के एलिमेंट्स में नो चेंज। तो R2 में मैं क्या करूँगी, R1 के एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करके उसको R2 में से अगर माइनस कर देंगे तो वो मेरे पास 0 बन जाएगा। अब मुझे ये पता है कि पर्टिकुलर मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ यहीं पे ऑपरेशन लगाऊंगी। अगर मैंने R2 बोल दिया तो R2 के हर एक एलिमेंट के साथ वो ऑपरेशन लगेगा, चाहे उसमें 2 एलिमेंट है, 3 है, 4 है, चाहे जितने भी एलिमेंट है वहाँ पे ये ऑपरेशन लगेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 5 माइनस 5 0 एंड 6 माइनस 5 इंटू 2, वो बनेगा 6 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू माइनस 4। तो ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर मैं 5 R1 लिख रही हूँ, इट डजेंट मीन कि आप R1 के एलिमेंट्स को पहले 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे, नो, R1 के एलिमेंट्स में नो चेंज, बिकॉज जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं वो केवल R2 पे ही चल रहा है आपका। अब ये वो रूल्स है जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब वो रूल्स जो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते वो है, वी कैन नॉट ऐड एनी कांस्टेंट टू अ रो और कॉलम, कि आप किसी कॉलम या रो में डायरेक्ट उसमें कुछ कांस्टेंट प्लस या माइनस नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल रही थी यहाँ पे कि मुझे 5 चाहिए, तो मैं ऑपरेशन लगा दूँ कि यहाँ पे R2 माइनस 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हम ओनली कांस्टेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो किसी रो या कॉलम के साथ, बट आप उसको उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सेकेंड ऑपरेशन विच यू कैन नॉट अप्लाई, दैट इज़ वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू रोज़ एंड कॉलम्स ईच अदर, कि हम कोई दो रोज़ और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उनको डिवाइड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ R1 को R2 के साथ, यानी कि सारी रो को सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नो, नॉट पॉसिबल। R2 को मैं या R1 से, या फिर R1 को मैं R2 से डिवाइड कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अब हम इसके करते हैं एक एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन इज़, यहाँ पे है मेरे पास 1 2 3 7, इसका मैंने इन्वर्स निकालना बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इट मीन्स मैंने केवल रोज़ के ऊपर ही सिर्फ ऑपरेट लगा करना है, कॉलम्स में इसके ऊपर ऑपरेशन से नहीं जाएंगे। अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का है तो आप कॉलम्स पे ऑपरेशन लगाएंगे, बल्कि रोज़ में नहीं लगाएंगे। ये है 1 2 3 7। तो क्या करेंगे, अब ये देखना है कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि इन्वर्स निकालना। तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि A=IA लिखोगे। ये आप एक बार लिखोगे और जब आपका ये मेथड आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको डेफिनेट क्लियर हो जाएगा, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये मैंने क्यों लिखा है। तो फर्स्ट रूल आपका यह है कि A=IA। तो इस साइड पे मैं A के मैट्रिक्स को लिखूँगी, इस तरफ मैं A के मैट्रिक्स को नहीं लिखूँगी, ये भी आपको लास्ट में अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके एलिमेंट्स लिख रही हूँ 1 2 3 7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने सेम ऑर्डर का लेना है जिस ऑर्डर का हमने A लिया है 1 0 0 1। तो क्या करेंगे, हमारा अब यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल चलेगा कि हमने क्या करना है। सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है और यहाँ पे आई मैट्रिक्स है, तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है कि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पे 1 0 0 1 ये बनाना है हमने यहाँ पे। तो इसके लिए हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हमने किस किस तरीके से चलना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम यहाँ पे 1 बनाएंगे। अगर तो 1 है देन इट्स गुड फॉर यू, यानी कि आपका लक, आपको नहीं काम करना पड़ेगा। बट अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 1 बनाओगे। सेकंड आपके पास तो स्टेप है कि आपने 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप ने आपने यहाँ पे 1 बनाना है, फिर फोर्थ स्टेप में यहाँ पे 0। उल्टा नहीं करना, ये नहीं करना कि 1 0 फिर 0 1 या 1 0 0 1। कर सकते हो, कई बार आपका सम सही भी हो सकता है बट गलत भी हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप सारे सम करोगे तो वो आपके सम्स 100% सही होंगे। अगर आपके पास ये था 2 क्रॉस 2 में 3 क्रॉस 3 आ जाता है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाओगे, फिर उसके नीचे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर ऊपर नीचे 0, फिर 1, फिर उसके ऊपर 0। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे पहले 0 बनाइए, यहाँ पे 1 बन गया। ये आप पे है कि आप यहाँ पे 0 बना रहे हो पहले, ये यहाँ पे बना रहे हो, ये आपकी मर्ज़ी है। बट ये कंसेप्ट है कि आपने पहले फर्स्ट रो में पहले एलिमेंट को 0 बनाना है, फिर नीचे इसके 0 बनानी है, फिर यहाँ पे 1 और ऊपर नीचे 0 या नीचे ऊपर 0, फिर 1 फिर 0s। तो यहाँ पे मेरे पास 1 था पहले ही, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पे मैं 0 बनाना चाहती हूँ। तो ऑपरेशन लगाऊंगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 पड़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो 0। अब फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो 1 3 एज इट इज़, ये 1 0 एज इट इज़। जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हो सेम ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करने हैं। तो ये आपके पास 0 बनेगा, ये बनेगा 7 -2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, तो 7 - 6 इज़ 1। तो यहाँ पे बनेगा 0 -2 -2, 1 को 0 से ऑपरेट करोगे 1, ये आप सॉल्व करके देख सकते हो। फिर यहाँ पे मेरा फर्स्ट कंसेप्ट था यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये 1 है, सेकंड टाइम मेरा लक है। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे 0, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं। बट ध्यान में रहे कि आपके ये वाले एलिमेंट्स में अब चेंज नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, R1 पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई और R1 में से सब्ट्रैक्ट। अब इसके ये वाले एलिमेंट्स एज इट इज़ 0 1 -2 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास वैल्यूज़ बनेंगे। तो अब आपके पास ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये एज इट इज़। अब A को इस तरफ लेके आएंगे, ये बन गया A इन्वर्स इंटू I इक्वल्स टू दिस। तो ये बन जाएगा A इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आप ऐसे ना करके इसको इस तरफ लिखोगे A इन्वर्स। तो आप कह सकते हो कि पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इन्वर्स किया आपने, कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ A इन्वर्स, तो ये I बन जाएगा, तो ये सेम मैट्रिक्स ही आपको देगा। सो दैट इज़ योर आंसर।